हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी रियल नंबर्स चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया है आपका प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपका जैसे कि ये 3 + 2√5 वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपके बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछेगा, अगर मान लीजिए वो आपसे सिर्फ ये बोले कि इसको आप प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल है, ये पूरे टर्म को, तो ये आपका जो है कम से कम 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया होगा बोर्ड में। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो कि जैसे आपसे कह दे गिवन दैट, अगर उसमें आपका गिवन है दैट √5 इज़ इरेशनल, अगर वहाँ पर ये दिया हुआ है कि √5 इरेशनल है, फिर आपसे कहेगा then prove that 3 + 2√5 is also इरेशनल। तब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन करेगा बोर्ड में। तो आपको क्या करना होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर ये चीज़ दिया ही हुआ है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ केवल क्या करना होगा, सिर्फ ये वाले टर्म जो है इसे आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा। लेकिन अगर बोर्ड में आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है, सीधा सीधा पूरे टर्म को कह रहा है, तो आपको पहले इसमें √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है कि √5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही करना होगा। ये क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में सब जगह लोगों ने ऐसे ही समझाया होगा कि सीधा सीधा बस आपको इस टर्म को यहाँ पर 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैथड जो आप करते हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि जब तक उसने ये नहीं बोला कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तब तक आप इसे सिर्फ केवल अकेले अलग से नहीं सॉल्व कर सकते। आपको सबसे पहले यहाँ पर √5 को इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से √5 को रैशनल प्रूफ करने के लिए एज्यूम करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। जैसे कि हमने बताया था कि एक इरेशनल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर उसे रैशनल प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर इसकी प्रॉपर्टी रैशनल से मैच नहीं कर रही, इसका मतलब है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो यही आपको करना है कि एज्यूम करना है कि ए और बी के फॉर्मेट में आपका √5 है, बिकॉज ए और बी यानी p/q के फॉर्म में आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर ए और बी आपके को प्राइम्स हैं, को प्राइम मीन्स जिनका HCF कॉमन 1 होता है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। देन आपको इसके दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करनी होती है। स्क्वायरिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 5 की वैल्यू को कुछ इस टाइप से a² के टर्म में लिखना है। फिर a² इज डिविजिबल बाई 5 एंड थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a आपका इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, सॉरी थ्योरम 1.3 जो है आपकी। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, a इज इक्वल टू, जैसा कि आपने a² प्रूफ किया है वैसे आपको b² प्रूफ करना है। तो सबसे पहले a को हटाने के लिए आपको a इज इक्वल टू 5c लेट करना होगा। देन यहाँ पर c इज एन इंटीजर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर a की वैल्यू को c रखना होगा, 5c रखना होगा। फिर आप यहाँ पर 5c रखेंगे। फिर इसका जब स्क्वायर, यहाँ पर आपका दोनों टर्म्स है, ये 5c है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप दोनों साइड्स का, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 25 से 5 कैंसिल, फिर आपका ये आ जाएगा। देन b²/5, फिर से वही टर्म आ रही है। देन हमने यहाँ देखा है कि a और b के जो है एटलीस्ट कम से कम जो है 5 भी इसका वो आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, जबकि हमने यहाँ माना था कि a और b आपका को प्राइम है जिसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b के 1 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे हैं, और किसी के अगर 1 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यहाँ पर a और b आपके को प्राइम जो है, ये हमने जो माना था ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके क्या है, अगर ये हमने को प्राइम जो माना था ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब रैशनल भी रॉन्ग हो गया, यानी ये इरेशनल होगा। तो इस टाइप से आपको पहले इतना वैल्यू आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा जब तक उस क्वेश्चन में आपको ये ना दिया हो कि √5 भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब इतनी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद उसके आगे अब आपको जो करना है वो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि ये वाला टर्म भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि इस पूरे टर्म को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसे भी पहले रैशनल मान लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 +
2√5 इज रैशनल। ये आपका क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वही यहाँ पर भी करेंगे। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये आपके क्या है, को प्राइम है। मीन्स को प्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, इनका HCF आप निकालेंगे तो सिर्फ 1 ही होगा। एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ ही साथ आपका a और b एक इंटीजर भी है, को प्राइम भी है एंड इसके साथ ही साथ एंड इंटीजर भी है। तो दोनों चीज़ है आपके। इंटीजर्स वो होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका a/b आ गया। अब इसको यहाँ पर क्योंकि पहले आपको ये √5 वाला आपने प्रूव किया है, तो इसलिए या तो आपने प्रूव किया होगा या आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो यानी आपको पूरे टर्म को सिर्फ रूट्स को एक साइड रखना है और बाकी टर्म को एक साइड करना है। तो चलिए वही करते हैं। यानी 2√5 है इज इक्वल टू a/b -3 एंड √5 इज इक्वल टू a/b -3 डिवाइड बाय 2। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे b का, तो ये हो जाएगा a -3b डिवाइड बाय 2, देयरफॉर a -3b डिवाइड बाय 2b। ये हमारा जो है पूरा टर्म आ जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसे a और b को लेट किया था कि ये एक हमारा क्या है, को प्राइम है और रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि √5 जो है a -3b/2b के इक्वल है और ये वाला जो पूरा टर्म है वो आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर जानते हैं एज वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर। जैसा कि ये क्या है, इंटीजर है, तो देयरफॉर ये जो पूरा टर्म है a -3b/2b इज अ रैशनल। ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल वाला लिखा हुआ है, यानी रैशनल के इक्वल रैशनल के इक्वल कोई वैल्यू लिखी, यानी ये भी एक रैशनल होगी। इसका मतलब ये इसके इक्वल में लिखा है, यानी अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन आपने यहाँ पर देखा, अभी हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया था कि √5 एक इरैशनल नंबर है। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि √5 एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि यहाँ जो रैशनल आ रहा है ये क्या है, एक रॉन्ग है। हम यहीं पर लिखेंगे बट √5 इज इरैशनल नंबर। ये हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लेट किया वो गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस शोज दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है कि हमने जो ये माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक इरैशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो बच्चों आप इसको ऐसे समझिएगा, बोर्ड में कभी भी ऐसा मत कीजिएगा जब तक आपको ये नहीं दिया होगा। आप जो है फिर पूरी वैल्यू में से पहले इरैशनल वाली जो आपकी इरैशनल वाला टर्म है, रूट वाला जो टर्म है, पहले उसे आपको इरैशनल प्रूव करना है, देन ये सॉल्व करना है। लेकिन अगर जैसा कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया है √5 अगर इरैशनल है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि बट √5 इज इरैशनल, इसकी जगह पे आप ये लिखेंगे बट गिवन दैट √5 इज इरैशनल। बस एक वर्ड आपको लिखना है, यही चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बट गिवन। अगर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया है बोर्ड में आपको, तो यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन अगर ऐसा देगा बोर्ड में तो ये 4 नंबर का नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बस इतना ही प्रूफ करना है। लेकिन अगर आपको ये वाला भी दिया है पूरा और ये भी नहीं दिया कि √5 एक
इरेशनल है तो आपको ये 4 मार्क्स का पूछेगा। देन आपको पहले √5 प्रूव करना होगा इरेशनल, फिर ये वाला √5, फिर इसको इरेशनल करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया। बोर्ड में अब कभी भी गलती नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।